दर्शकों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सियांग वॉइस चैनल में। इस वक्त सियांग वॉइस टीम यहाँ पे है कोंचा में। फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर बोसीराम सिरम हमारे साथ हैं, तो सर से हम सीधा बात करेंगे पासीघाट से कोंचा तक सर का टूर कैसे रहा और यहाँ का इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेके भी सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको हम ये सवाल करेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको पासीघाट से कोंचा में आते समय कैसे लगा सर आपको? धन्यवाद सियांग वॉइस। आपका माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, और मेरा जो जर्नी इस बार का टूर बहुत बढ़िया रहा, लेकिन रास्ता ठीक नहीं है। हम आसाम रास्ता होके आया। हम लोग का अरुणाचल का इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्टिविटी अभी तक इतना सही नहीं है और वो बहुत लंबी पड़ती है, इसीलिए हमने वाया असम होके आया। और कनेक्टिविटी को और जोड़ना जरूरी है, मैं जहाँ तक देखा हूँ। हालांकि टीएलसी एरिया में काफ़ी हद तक कनेक्टिविटी सुधर गया है और भी करना बहुत बाकी है। सर, इस बार सर आने वाले इस इलेक्शन में सर आपको कुछ मौका मिल जाएगा तो सर यहाँ का जितना भी रोड कनेक्टिविटी और यहाँ का जो कई ग्राउंड भी छोटा है, और आज का दिन में सर एक क्रिकेट टूर्नामेंट में आज चीफ गेस्ट भी था, तो सर ये सब को फाइनेंसर से लेके सर आपका क्या एडवाइस होगा यहाँ का सांगलांग डिस्ट्रिक्ट और यहाँ का कोंचा का, और यहाँ में जितना भी छोटा छोटा यहाँ में विलेज है वो सभी को सर आपका क्या एडवाइस होगा? जैसे आने वाला साल में इलेक्शन में अगर आप जीत जाएगा तो यहाँ का पब्लिक लोग सपोर्ट करके आप यहाँ से मंत्री बन जाएगा, तो सर आपका क्या एडवाइस होगा वो लोग को? मैं हमेशा तिराप सांगलांग लोंगडिंग का साथ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एमएलए मंत्री था, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उस वक्त भी आप देखिए अभी का जो देवमाली कॉलेज एक मोबाइल कॉलेज हुआ करता था। हमने यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करके मेरा अध्यक्षता में यहाँ के नेतागण सबू को बुला के हम लोग ने निर्णय लिया कि देयर कैनॉट बी ए मोबाइल कॉलेज इन एनी डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे नहीं हो सकता है। मोबाइल कॉलेज होने से फंडिंग भी सरकार देने के लिए मुश्किल होता है और फंडिंग भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा अध्यक्षता में हमने बोला कि आपको या 2 कॉलेज चाहिए तो भी दे दूंगा, तो परमानेंट जहाँ भी हो तो परमानेंट होना है। तो फाइनली यहाँ का विधायक लोगों ने भी, नेता लोगों ने बोला कि देवमाली में रहने दीजिए, और चारजू में पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने एश्योरेंस दिया मैं ला दूंगा सेंटर से, और दिया गया, लाके भी दिया गया, और भी अगर जरूरी होगा तो दे दूंगा। और लॉन्गडिंग के लिए मैं आज तो अरुणाचल प्रदेश के लिए मॉडल डिग्री कॉलेजेस मेरा कार्यकाल में लाए गए, उसमें हमने प्लीड किया वहाँ टीएलसी तो एक ही है तभी भी, क्योंकि ऑलरेडी सांगलांग में कॉलेज है रांगपरा, यहाँ फिर देवमाली में हो गया, चारजू में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया। तो पहले तो अनडिवाइडेड था, डिवाइड होने का बाद लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं है, तो हमने प्लीड किया कि क्यों ना हो लॉन्गडिंग के लिए एक कॉलेज दिया जाए। इसीलिए मैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहकर कि लॉन्गडिंग को इस बहाना में एक कॉलेज दे दिया गया। तो अभी वो चल रहा है, शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी उसका कंस्ट्रक्शन बाकी सब चल रहा है। तो एजुकेशन का लिहाज में पहले से मैं इस टीएलसी को जोर देते आया और भविष्य में भी दूंगा, और इतना तो सीमित नहीं है। मैं जब मंत्री था हमने क्लास 1 से क्लास 12 तक हर एक अरुणाचली बच्चों के लिए प्री टेक्स्ट बुक, इशू ऑफ प्री टेक्स्ट बुक, प्री किताब करवा दिया गया, और आरटीई के तहत कानून बनाकर हमने उसको असेंबली में एनसाइन कर बनाकर कि 1 to 8 फ्री स्कूल एडमिशन, 1 to 8 प्री स्कूल टेस्ट, वैसे करके बनवा दिया।
तो अरुणाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन एक्ट 2010 का तहत बहुत हमारे अरुणाचल के बच्चों को लाभ पहुंचाया। साथ ही साथ कॉलेजेस भी हम लोग का समय में बहुत कर दिया। यूनिवर्सिटी भी हमारे समय में पांच प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और एक स्टेट यूनिवर्सिटीज हम लोग ने मिलकर लाया। और आज जो मैं तो यहाँ पहली बार नहीं हूँ, बार बार एमएलए समय में भी आया, उसका पहले भी जब एमएलए नहीं था उस समय भी बहुत बार मैं विजिट किया हूँ, और इस बार भी बहुत बार मैं बहुत दफे आ चुका हूँ। आज का आने का एक मकसद रहा कि वहाँ खेला में कुछ उन लोग ने क्रिकेट T20 का आयोजन किए गए, तो उसका जो समापन कार्यक्रम में मुझे चीफ गेस्ट का नाते बुलाया गया। तो हमने देखा यहाँ का लोग अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। फिर सब ने 25 टीमों ने भाग लिए, अच्छा प्रदर्शन किए। हालांकि फाइनल अंतिम चरण में तो 2 को ही मुकाबला करना पड़ेगा, तो इसीलिए आज देखा कि 2 टीमें अच्छा प्रदर्शन कर एक विनर बना, दोनों विनर बन गए क्योंकि दोनों को इनाम मिला है। तो हमने उन लोगों को तारीफ किया और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ नशीले पदार्थों को ज्यादा कहाँ से लाता है। बहुत जवानी का ऊपर ये माने जन्म हो रहा है, उसको हम लोग हटाना जरूरी है और उन लोग का ध्यान को हटाना जरूरी है।